एसपी सिंह सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ के कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे, और रजिस्ट्रेशन से लेके और फाइनल प्रिंट तक। और आप हमारी वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, जिससे कि पूरा स्टेप समझने में प्रॉब्लम आए और फॉर्म डालने में दिक्कत हो। अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन करके आपको दिखाते हैं और करते हैं, जिससे कि आपकी समझ में आए और आप अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकें। तो मतलब यानी कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म कंप्लीट करके दिखाएंगे, और उसमें ये भी दिखाएंगे कि कितनी वैकेंसी और अंतिम डेट कब है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम अपने लाइव वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे कर। तो हम सीआईएसएफ की जो साइट है उस पर आ जाते हैं। सीआईएसएफ ड्राइवर फॉर फायर ऑपरेटर कम ऑपरेटर। तो एप्लीकेशन स्टार्ट है तुम्हारे 3 फरवरी 2025 से, और इसकी अंतिम डेट है तुम्हारी 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 की लास्ट डेट है फीस पेमेंट की। और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है, और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है। मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम 27 साल। और सीआईएसएफ के हिसाब से छूट भी मिलेगी कैटेगरी वाइज। तो कांस्टेबल ड्राइवर के 445 पद है, और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 279 पद है। मेल कैंडिडेट और फीमेल, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 10th पास, सभी के लिए 10th पास होना जरूरी है। और एचएमवी यानी कि लाइट मोटर लाइसेंस होना चाहिए, और हैवी लाइट मोटर बाइसिकल होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, और रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का, तो वो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में उसी के हिसाब से डाल लेंगे, और डालने के बाद हम वेरीफाई नाम करेंगे, क्योंकि हमें जो भी डिटेल देनी है यानी जो भी डिटेल भरेंगे उसको वेरीफाई करना होता है। जैसे अपना नाम लिखा, फिर अपना नाम रीवेरीफाई करना है, और फादर्स नेम लिखा तो फादर्स नेम रीवेरीफाई करना है, मदर्स नेम रीवेरीफाई करना है। यानी जो जो ऑप्शन हमें लिखने हैं वो वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो भी डाटा है पर्सनल डाटा उसे भर लेते हैं। तो यहाँ पे फादर्स नेम डाल देंगे, फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मदर्स नेम, तो जो भी डिटेल है यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे और उसमें नेक्स्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से डिटेल हमें जो भी है 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग भरनी है। अगर कुछ भी अगर मिस्टेक करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो नाम है वेरीफाई नाम, और नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर, और तुम्हारा मोबाइल नंबर जो भी है इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय सही से ही डालें। अगर ये रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई गलती होगी तो फॉर्म में ही पूरे में गलती हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार हम सारी डिटेल भर लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है जो हमारी 10वीं की मार्कशीट में है। कुछ लोग आधार कार्ड के हिसाब से डाल लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में अगर किसी की मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सही सही डाटा डाल के और यह कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कैप्चा कोड डाल के सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खुल के आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में बहुत सारी डिटेल है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम्हारा ऑलरेडी रजिस्टर है, यानी कि जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सीआईएसएफ का वो यहाँ से ओटीपी और पासवर्ड आ जाता, तो उसके बाद हम लॉगिन करते। लेकिन हमारा पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लू लाइन में तो ग्रीन कलर में तो दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड और कांस्टेबल फायर 2025 पीएसटी डीवीटी, लेकिन रेड लिंक में उसमें दिखाई दे रहा है कांस्टेबल ड्राइवर। तो हम रेड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और कांस्टेबल ड्राइवर पर ओके कर देंगे,
क्योंकि यहाँ पे तुम डायरेक्ट देखोगे लॉगिन के लिए तो लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टेबल ड्राइवर की जो रेड वाली लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ लॉगिन वाला स्टेप आ जाएगा, और इस स्टेप में रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो भी है और पासवर्ड है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करके आगे सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर पासवर्ड वही डालना है जो तुम्हारा मेल आईडी पर और मोबाइल पर आया था ऑनलाइन करते समय। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो लिंक दिखाई दे रहा है ब्लू लाइन में कि क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो अप्लाई पर हम क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो नीचे यहाँ पे आई एग्री का टिक आएगा, उस पर टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें जो कैंडिडेट डिटेल है वो सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर जो हमारी डिटेल है वो हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल में मांगा जा रहा है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में जो नाम था वो तो पहले से ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो तुम्हें ये डालना है किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए या कांस्टेबल डीसीपीओ के लिए। तो यहाँ पर हम जो भी डिटेल हमारी जो फिल है जो डार्क है वो हम ऐड नहीं कर सकते, और जो डार्क नहीं है जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं तो वो डाटा हम पूरा भर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना स्टेट भी चुन लेते हैं, जेंडर भी चुनेंगे, और यहाँ पर चुनेंगे कि तुम्हारे पास तुम एक्स सर्विसमैन हो या आर्मी में हो या सिविलियन हो, तो हम सिविलियन पर कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट भर्ती देखने वाला बंदा सिविलियन ही होता है क्योंकि जो जॉब में नहीं है और यहाँ पे जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो डाल देंगे। तो क्वालिफिकेशन इनसे 10th पास और ड्राइविंग लाइसेंस है भी मांगा है तो 10th पास हम डाल देंगे। और तुम्हारा रिलेशन क्या है, एज रिलेशन, तो रिलेशन डाल देंगे। और इस पे लिखा है कि डू यू बिलोंग टू द हिल एरिया, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो तो उसमें डाल दीजिए, या गुजरात के दंगों में मारे गए थे उनमें से हो आश्रित हो तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। तो इस प्रकार हमारे जो भी ऑप्शन है इसमें उसमें सभी में नो ऑप्शन आएगा। अगर आप पे लागू होता है तो उसमें यस कर लें और नहीं है तो सभी में नो कर दें। तो यहाँ पर तुम्हारे बॉडी पार्ट का चिन्ह जो चिन्ह मांगे जाएंगे तो आप कोई भी अपने 2 चिन्ह डाल सकते हैं इसमें, कट पीट का निशान, तिल का निशान, या कोई कोई भी निशान हो तो वो उसे कर दें, जिससे कि आप रिटन एग्जाम देते समय जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे तुम्हारा ही वेरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पर हम अपना जो भी परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे और परमानेंट एड्रेस, यानी परमानेंट में तो जो हमारा रेजिडेंस है स्थायी वहाँ डालेंगे, और अस्थाई जो इस समय हम कहीं भी रह रहे हैं अन्य तो वो डाल देंगे। अगर दोनों ही सेम है तो सेम पर क्लिक करके आगे हम नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जो डिटेल आती हैं उन्हें भरेंगे। और यहाँ पर उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी डिटेल मांगी जाएंगी, यानी कि हैवी लाइसेंस की डिटेल और लर्निंग लाइसेंस की और एलएमबी की, तीनों की डिटेल मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे तीनों का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट करके आप उसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी लाइसेंस की डिटेल है उन्हें कंप्लीट करते हैं। और अगर तो एक आईडी टाइप मांगा जाएगा, 23 नंबर है टाइप ऑफ आईडी कार्ड, उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अदर भी है। तो उसमें से तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे चुन लेंगे और उसको आईडी का नंबर लिख देंगे, क्योंकि आईडी जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, कुछ भी हुआ तो उसका नंबर भी हमें लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, या और आप पे अगर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, अगर कोर्ट कोई केस चल रहा है तो आप उसका सारांश लिखें या यस नो पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम जो भी है डिटेल कंप्लीट कर लेंगे। डिटेल कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर हमारी कोई डिटेल फिल नहीं हो पाई है पूरी तो उसे कंप्लीट कर लें, तभी आपका नेक्स्ट एंड प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारा जो हमने डिटेल भरी है वो ओपन हो गई है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा फॉर्म गलत तो नहीं हो गया, और हमारे फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसे सही कर सकते हैं। तो आप अपना प्रेफरेंस और नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी और नेम ऑफ स्टेट एंड जेंडर, नेशनलिटी, और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं आप उन्हें चेक कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस,
और हैवी लाइसेंस की डिटेल। तो यहाँ पे अगर सारी डिट सही हैं तो हम फाइनल सबमिट कर देंगे, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए सही सही तरीका से फॉर्म डालें। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट अपलोड देखो, यहाँ मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट है, और यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर फोटो है, और फोर्थ नंबर पर सिग्नेचर। यानी कि 10वीं की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो साइन ये अपलोड होने हैं। और ये अगर हम 10वीं की मार्कशीट अपलोड करते हैं तो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। पीडीएफ फाइल में कम से कम 1 MB से साइज कम हो। तो हम यहाँ पर अपना जो फोटो है और सिग्नेचर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इन्हें पहले फॉर्मेट सेव कर लेते हैं, कंप्लीट तैयार कर लेते हैं स्कैन करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें स्कैन कर रहे हैं, करने के बाद हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो हमने जो फाइल है वो तैयार कर ली है, और यहाँ पर हम सबसे पहले मतलब 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो चलिए हम 10वीं की मार्कशीट अपलोड करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद रेड बॉक्स में लिखा आ रहा है अपलोड, तो अपलोड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नो डॉक्यूमेंट अपलोड है दिखा रहा है, यहाँ पर सक्सेस दिखा देगा। यहाँ देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली पॉपअप में लिखा आ रहा है, तो ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो अपलोड के बाद जो नो डॉक्यूमेंट अपलोड था वहां पर व्यू फाइल आ चुकी है। इसका मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट था 10वीं की मार्कशीट वो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने के बाद फिर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमें पीडीएफ में मांग रहा है, तो पीडीएफ की साइज बना लें, और अगर जेपीजी मांग रहा है तो जेपीजी की फाइल बना लें। तो यहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भी डाटा सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये हमारा देखो ये आ चुका है फाइल अपलोड फोटोग्राफी। तो यहाँ पर हमारा जो भी फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो हमारे यहाँ 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर फोटो का जो साइज है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 KB से ज़्यादा है तो नहीं होगा, 20 KB से कम का तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिया और अपलोड वाले ऑप्शन क्लिक कर दिया, और यहाँ पर पॉपअप में बाकायदा आ चुका है कि फोटो अपलोड सक्सेसफुली। तब तक ये पॉपअप नहीं आएगा, तब तक आपका जो अपलोडिंग का डाटा है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ साइन पर हमें अपलोडिंग करना है, तो साइन को भी अपलोड कर लेते हैं। और लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम पूरा स्टेप A to Z प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम साइन को भी अपलोड करेंगे, और यहाँ पर साइन भी अपलोड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो दिखा रहा है तो आगे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा जो फोर्थ वाला स्टेप है वो आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक भी करने हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट वो अपलोड किया है क्या वही डॉक्यूमेंट है या कोई अन्य है। तो व्यू फाइल पर हम क्लिक करके इस तरीका से हमारा देखो जो मार्कशीट थी हमने वो की थी, तो वो हमारा नंबर आ चुका है। ऐसे ही हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो और सिग्नेचर एक एक करके हम चारों को चेक कर सकते हैं कि जो हमने अपलोड किया डॉक्यूमेंट कहीं ऐसी तो नहीं कि 10वीं की मार्कशीट की जगह लाइसेंस हो गया और लाइसेंस की जगह फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो इस तरीका से हम सारे मतलब यानी कि जो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है उन्हें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा देखो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट थे अपलोड किए थे वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा चौथा फोर्थ स्टेप, यू आर एलिजिबिलिटी फॉर फीस एग्जाम। तो ये ऐसी कैटेगरी का फॉर्म भरा था, इसमें कोई फीस नहीं है, इसलिए ये फॉर्म यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर ओबीसी जनरल का होता तो यहाँ से फीस का ऑप्शन आता और हम यूपीआई के माध्यम से फीस कंप्लीट कर देते। तो ये एससी का है इसलिए इसमें फीस नहीं है। तो एससी वाले को फॉर्म पर हम प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और ये प्रिंट एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट आ चुका है। इसमें जो हमने डिटेल सारी भरी थी वो डिटेल कंप्लीट आ चुकी हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म था वो कंप्लीटली हमारा फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। यानी कि हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से लेके
फाइनल प्रिंट तक बताया था। तो हमने अपना जो फॉर्म है पूरा फाइनल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऑनलाइन फर्मों की वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी जॉब से संबंधित होते हैं, योजनाओं से संबंधित होते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।